महात्मा गांधी को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि संपूर्ण मानव जाति की सुख समृद्धि के लिए दया, प्रेम, भाईचारे एवं सद्भावना मेरे राष्ट्र से पूज्य बापू की पुण्यतिथि पर सबसे पहले मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा शीश झुकाकर उन्हें नमन करता हूं। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के मार्ग पर चलने वाले उन सभी महान विभूतियों के त्याग तथा बलिदान को भी आज मैं शहीद दिवस के अवसर पर नमन करना चाहता हूं। विशेष रूप से गांधी ग्लोबल फैमिली तथा पद्मश्री डॉक्टर एस.पी. वर्मा जी और उनके सभी साथियों के प्रति बापू के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हृदय से कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूं। और मैं निजी रूप से मानता हूं कि गांधी जी के आदर्श और मूल्य ही संपूर्ण मानवता को नई राह दिखा सकते हैं। उनके आदर्श एवं मूल्य ही संघर्ष के बजाय विश्व के लिए सद्भाव और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, जिससे वसुधैव कुटुंबकम की भावना स्थापित हो सकती है और हम मानव हित के लिए आवश्यक ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं गांधी जी के सपनों और विकसित भारत मिशन के माध्यम से जो प्रयास उसको साकार करने के लिए हो रहे हैं, मैं अपने विचार रखना चाहूँगा। जैसा हम सब जानते हैं कि आज ये देश का संकल्प बन चुका है कि जब हम आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनावें 2047 में 2047 में, तो देश ये चाहता है कि भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में हमें मिले। मुख्य रूप से 4 स्तंभ उसके आप सब जानते हैं। पहला गरीब और वंचित वर्ग, दूसरा किसान, तीसरा नौजवान और चौथा नारी शक्ति। पूज्य बापू ने कहा था कि उनके जीवन का मिशन हर आंख से आंसू पोंछना है। वो स्वयं मानते थे कि नीतियां हमेशा सबसे गरीब लोगों को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। गरीब आदमी की आवाज का भी महत्व है। गांधी जी आगे लिखते हैं कि वैसे भारत के लिए कोशिश करेंगे जिसमें ऊंच और नीच वर्गों का भेद नहीं होगा और जिसमें विविध संप्रदायों में मेल जोल होगा। इसी महीने 4 जनवरी को दिल्ली में एक कार्यक्रम, इसकी झलक आप देख सकते हैं। उस दिन कार्यक्रम में आज़ादी के बाद दशकों तक लाखों गांवों की बुनियादी जरूरतों से जो गांव वंचित थे, अनेक ऐसे लोग जिनका गांवों से पलायन हुआ था, गरीबी बढ़ी थी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच जो खाई बढ़ती जा रही थी, उस कार्यक्रम को देखने के बाद मन को संतोष हुआ। देश की जो यात्रा है वो हर ग्रामवासी और हर गरीब परिवार को सशक्त बनाने की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। ये सच है कि आज़ादी के पश्चात दशकों तक गरीबी उन्मूलन के नारे तो लगते थे, लेकिन जमीन पर पिछले दिनों जो परिवर्तन हुआ है वो हमें संतोष देता है।
विकसित भारत के 4 महत्वपूर्ण स्तंभों में से दूसरा स्तंभ है नारी शक्ति का सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। पूज्य बापू का कहना था कि आत्म बलिदान और साहस के मामले में नारी पुरुषों से अधिक योग्य होती है। गांधी जी के सिद्धांत के अनुरूप आज नारी शक्ति को उसका उचित स्थान मिले, इसका प्रयत्न हो रहा है। सिर्फ उनका विकास नहीं, बल्कि उनके नेतृत्व में भारत का विकास हो, इसके प्रयत्न प्रारंभ हुए। मुद्रा योजना के तहत सबसे ज्यादा 30 करोड़ महिला उद्यमियों को आर्थिक सहायता मिली। स्टेम एजुकेशन में हमारी बच्चियों की भागीदारी आज 43%, 43% हो गई है। विकसित भारत के एक और स्तंभ का उदाहरण मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। उस दिशा में जो कार्य हो रहा है वह भी बापू के सिद्धांतों पर ही आधारित है। अपने एक लेख में बापू ने कहा था कि हमारी एक बड़ी जनसंख्या खेतीहर है, किसान है, लेकिन अगर हम उनकी मेहनत के फल से उन्हें वंचित कर देते हैं तो वह सुशासन कभी नहीं माना जाएगा। स्वतंत्रता का उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक था और बापू चाहते थे कि समाज का हर एक वर्ग समृद्ध तथा शक्तिशाली हो। मैं मानता हूं कि हमारा किसान अलग अलग क्षेत्रों में ऊंची उपलब्धियां प्राप्त करने की क्षमता रखता है और उसी को ध्यान में रखते हुए कृषि के उद्यमों से जोड़ा जा रहा है। कृषि को नौजवानों को भी नए बिजनेस इंटरप्राइज शुरू करने के लिए सपोर्ट सिस्टम स्थापित किया जा रहा है और ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि इस दिशा में जो प्रयास जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले 1.5-2 वर्षों में किया है वो अपना प्रभाव दिखाने लगा। 4-5 वर्षों में जहां पारदर्शी तथा योग्यता के आधार पर सरकारी नियुक्तियां की गई हैं, वहीं स्वरोजगार से जोड़ने के भी अनेक प्रयास हुए और अब युवाओं के स्वरोजगार के लिए मिशन युवा करके जो योजना जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाई है, मैं उम्मीद करता हूं यहाँ के युवा निश्चित रूप से देश के बाकी हिस्सों से बेहतर रोजगार पा सकेंगे। मेरी अपेक्षा है कि नौजवान समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को भी समझें तथा उन्हें निभावें। जैसा वर्मा जी ने बताया, पिछले 4 वर्षों से ये प्रयत्न हो रहा है कि बापू की जब जन्म जयंती मनाई जाती है तो 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्मदिन होता है, जिसे जम्मू कश्मीर शिक्षक दिवस के रूप में देश की तरफ मनाने लगा है और उसके बाद से ही बापू जयंती के कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते हैं। इस वर्ष भी वो कार्यक्रम उसी तरह, अभी मैं अपने मुख्य सचिव अटल डुल्लू जी से बात कर रहा था, मैंने कहा कि ये कार्यक्रम अनवरत उसी तरह से जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा। इसी से जम्मू कश्मीर में शांति, सद्भाव और विकास स्थापित हो सकता है। मैं समझता हूँ तो 19वीं सदी का भारत हो, 20वीं सदी का भारत हो या 21वीं सदी का भारत हो, बापू तब भी महत्वपूर्ण थे, बापू आज भी महत्वपूर्ण हैं और बापू आगे भी सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे। यही बात कहते हुए मैं एक बार पुनः पूज्य गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन करता हूं और उस पीढ़ी बच्चों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये गांधी ग्लोबल फैमिली के प्रमुख श्री एसपी वर्मा जी और उनकी टीम गांधी जी की पुण्यतिथि पर हर वर्ष बड़ा कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस बार शांति दूतों का सम्मेलन आज की तारीख पर उस समिति ने किया। जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों से बड़ी संख्या में जिम्मेदार नागरिक, समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग और स्कूली बच्चे आए। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर देश और दुनिया में सही रास्ता बापू के मार्ग पर ही चलकर हम प्राप्त कर सकते हैं। शांति, सद्भाव और विकास जो लक्ष्य है उसे बापू के रास्ते पर ही चलकर प्राप्त कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।